हेलो हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 7 को हिंदी में पाठ 9 कराऊंगा। पाठ 9 है छोटा जादूगर। ये पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया। तो अब जिसके प्रश्न उत्तर और बुक वर्क कराऊंगा। तो आज दिनांक 9/11/2020। तो सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। छोटा जादूगर लेखक से पहली बार कहाँ मिला? प्रश्न नंबर 1। छोटा जादूगर लेखक से पहली बार कहाँ मिला? उत्तर, कार्निवल के मैदान में। कहाँ? कार्निवल के मैदान में। प्रश्न नंबर 2। छोटे जादूगर ने कितने खिलौने बटोरे? उत्तर है 12 खिलौने। कितने खिलौने? 12। प्रश्न नंबर 11। छोटे जादूगर ने अपने पिता के विषय में क्या बताया? उत्तर, वह देश के लिए जेल में है। प्रश्न नंबर 11। छोटा जादूगर दूसरी बार लेखक से कहाँ मिला? उत्तर, कलकत्ता के बोटेनिकल उद्यान में। कहाँ? कलकत्ता के बोटेनिकल उद्यान में। प्रश्न अगला। लेखक की पत्नी ने खेल दिखाने के लिए लड़के को कितने पैसे दिए? उत्तर, 1 रुपया। कितने दिए? 1 रुपया। प्रश्न नंबर 4। तीसरी बार लेखक ने जादूगर को कपड़े पर रंगमंच सजाकर खेल दिखाते हुए कहाँ देखा? उत्तर, कार्निवल में। कहाँ? कार्निवल में। तो ये थे मौखिक प्रश्न। इनका उत्तर 1 या 2 शब्दों में देना होता है। अब आते हैं लिखित प्रश्न। इनको लघु उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं। तो प्रश्न नंबर क्या? लड़के ने लेखक को कार्निवल के मैदान में आने का क्या कारण बताया? लेखक ने लड़के को कार्निवल के मैदान में आने का क्या कारण बताया? उत्तर, लड़के ने लेखक को बताया कि वह कार्निवल के मैदान में तमाशा दिखाकर उससे मिले पैसों से अपनी बीमार माँ की दवाई खरीदने के लिए वह यहाँ तमाशा दिखाने आया है। प्रश्न नंबर 6। लेखक ने लड़के को कितने टिकट खरीद कर दिए? लेखक ने लड़के को कितने टिकट खरीद कर दिए? उत्तर, लेखक ने लड़के को 12 टिकट खरीद कर दिए। कितने? 12। लेखक ने लड़के को 12 टिकट खरीद कर दिए। प्रश्न नंबर 11। हिंडोले से लेखक को किसने पुकारा? हिंडोले से लेखक को किसने पुकारा? उत्तर, हिंडोले से लेखक को उस छोटे जादूगर ने पुकारा था। हिंडोले से लेखक को उस छोटे जादूगर ने पुकारा था। प्रश्न नंबर 6। लेखक की पत्नी द्वारा दिए गए रुपयों से छोटे जादूगर ने क्या क्या खरीदा? उत्तर, लेखक की पत्नी द्वारा दिए गए रुपये से छोटे जादूगर ने पकौड़ी व कंबल खरीदा था। प्रश्न नंबर 11। लता कुंज का वर्णन कीजिए। लता कुंज का वर्णन कीजिए। उत्तर, लता कुंज एक बनावटी जंगल था और शाम के समय साय साय हो रही थी और पेड़ों पर डूबते सूर्य की अंतिम किरणें पड़ती दिखाई दे रही थी। यानी लता कुंज एक बनावटी जंगल था और वहाँ शाम के समय साय साय हो रही थी और पेड़ों पर डूबते सूर्य की अंतिम किरणें पड़ती दिखाई दे रही थी। अब आते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इनके उत्तर थोड़े बड़े होते हैं, 2-3 लाइन में होते हैं, कभी कभी 4 में भी हो जाते हैं। तो ये होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर
पहली बार छोटे जादूगर को देखकर लेखक को उसके अभाव में भी संपूर्णता की झलक क्यों दिखाई दी? पहली बार छोटे जादूगर को देखकर लेखक को उसके अभाव में भी संपूर्णता की झलक क्यों दिखाई दी? उत्तर, पहली बार छोटे जादूगर को देखकर लेखक के उसके अभाव में संपूर्णता की झलक इसलिए दिखाई दी क्योंकि वह अपनी इस जिंदगी से भी पूरी तरह संतुष्ट था। तो पहली बार छोटे जादूगर को देखकर लेखक को उसके अभाव में संपूर्णता की झलक इसलिए दिखाई दी क्योंकि वह अपनी इस जिंदगी से भी पूरी तरह संतुष्ट था। प्रश्न नंबर 6, 13-14 वर्ष की आयु में ही वह बालक अपने परिवार की जिम्मेदारी क्यों उठा रहा था? 13-14 वर्ष की आयु में ही वह अपने परिवार की जिम्मेदारी क्यों उठा रहा था? उत्तर, 13-14 वर्ष की आयु में ही वह बालक अपने परिवार की जिम्मेदारी इसलिए उठा रहा था क्योंकि उसके पिता देश के लिए जेल में थे तथा उसकी माँ बीमार थी। यानी क्या बताया कि 13-14 वर्ष का जो बालक था वह अपने परिवार की जिम्मेदारी क्यों उठा रहा था? तो 13-14 वर्ष की आयु में ही वह बालक अपने परिवार की जिम्मेदारी इसलिए उठा रहा था क्योंकि उसके पिता देश के लिए जेल में थे तथा उसकी माँ बीमार थी। प्रश्न नंबर 11, बोटेनिकल उद्यान में छोटे जादूगर का खेल देखने वाले हंसते हंसते लोटपोट क्यों हो गए? उत्तर, बोटेनिकल उद्यान में लड़का अपनी बातों से अभिनय करके खिलौनों को नचा रहा था। बिल्ली का रूठना, बंदर का गुड़कना और गुड़िया के ब्याह में गुड्डा वर का काना निकलने वाली बातों को देखकर सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। प्रश्न नंबर 11, लड़का खेल तमाशा क्यों दिखाना चाहता था? लड़का खेल तमाशा क्यों दिखाना चाहता था? तो उत्तर, लड़का खेल तमाशा दिखाकर उससे मिले पैसे से अपनी बीमार माँ का इलाज कराने के लिए खेल तमाशा दिखाना चाहता था। यानी लड़का जो खेल तमाशा इसलिए दिखाना चाहता था क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और उस खेल तमाशे से जो भी पैसा मिलता उससे वह अपनी बीमार माँ का इलाज कराना चाहता था। प्रश्न नंबर 12, सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। इस कथन से लेखक क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? यानी सारा संसार जैसे जादू सा मेरे सामने मेरे चारों ओर नाच रहा था। इस कथन से लेखक क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? उत्तर, जब बीमारी के कारण लेखक को अपनी माँ के मरने की खबर लगी तो खबर सुनते ही उसे ऐसा लगा मानो सारा संसार जैसे जादू बनकर मेरे चारों ओर नाच रहा था क्योंकि माँ ही उसके लिए सब कुछ थी। यानी एक बार फिर सुना, जब बीमारी के कारण लेखक को अपनी माँ के मरने की खबर लगी तो खबर सुनते ही उसे ऐसा लगा मानो सारा संसार जैसे जादू बनकर मेरे चारों ओर नाच रहा था क्योंकि माँ ही उसके लिए सब कुछ थी। तो बच्चों, ये इसके प्रश्न उत्तर थे। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य पाठ 7 अभ्यास कार्य में आता है इसका व्याकरण बोध में। नंबर 1, कह निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ शब्द दिए हैं कुछ, उनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। संसार, संसार का विश्व और दुनिया। संसार के पर्यायवाची हुए विश्व
और दुनिया। माँ, माँ का पर्यायवाची हुआ अम्मा जननी। मनुष्य, मनुष्य का पर्यायवाची हुआ नर मानव। आकाश, आकाश का पर्यायवाची हुआ नभ गगन। कमल, कमल का पर्यायवाची हुआ जलज पंकज। संध्या का पर्यायवाची हुआ शाम गोधूली, शाम गोधूली। जल का पर्यायवाची, पानी का पर्यायवाची हुआ जल नीर। उद्यान का पर्यायवाची हुआ बाग बगीचा। अब आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। नंबर 1, जो कर्म न करता हो, निष्कर्म या निठल्ला। जो कर्म न करता हो, निष्कर्म या निठल्ला। जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय। जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय। जिसका नाम न हो, बेनाम। जिसका नाम न हो, बेनाम। जिसका मन कहीं और लगा हुआ हो, तो अंतर्मन। जिसका मन कहीं और लगा हो तो अंतर्मन। निरंतर क्रमशील रहने वाला, निरंतर क्रमशील रहने वाला कर्मठ। जादू का खेल दिखाने वाला जादूगर। अब नंबर 2, शब्द युग्म, युग्म माने तो जोड़ा, शब्दों का जोड़ा। योजक चिन्ह लगाकर जो शब्द जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द युग्म कहलाते हैं। शब्द युग्म क्या है? योजक चिन्ह लगाकर जो शब्द जोड़ों में प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द युग्म कहलाते हैं। इनके प्रयोग से मूल कथन के अर्थ में विशेषता आ जाती है, जैसे चलते चलते अर्थात जाते हुए। शब्द युग्म के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुनरुक्त शब्द युग्म। बार बार, रह रह, टुकड़े टुकड़े। पुनरुक्त यानी 2 बार एक ही शब्द, यानी एक ही शब्द की आवर्ती 2 बार, तो उसको बोलते हैं पुनरुक्त। अब है विलोम शब्द, विपरीत शब्द। सुबह शाम, दिन रात। परसर्ग युक्त शब्द युग्म, अधिक से अधिक, कम से कम। सजातीय शब्द युग्म, गाना बजाना, खेल तमाशा। सार्थक निरर्थक शब्द युग्म, रोटी वोटी। रोटी सार्थक है जिसका अर्थ होता है, वोटी कोई अर्थ नहीं है तो ये निरर्थक हुआ। गाजे बाजे, गाजे कोई अर्थ नहीं है कि इसका, बाजे का अर्थ है। निरर्थक शब्द युग्म, चटर पटर, चूं चपट, इनका कोई अर्थ नहीं होता। तो प्रत्येक भेद के लिए एक एक शब्द युग्म लिखिए। रह रह, दिन रात, कम से कम, गाना बजाना, रोटी वोटी, क्यों चपट। अब आगे चलते हैं। अब इसमें दिया है समास। समास क्या होता है आप व्याकरण में पढ़ेंगे। समास 2 सार्थक और स्वतंत्र शब्दों के मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। 2 सार्थक और स्वतंत्र शब्दों के मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया के बाद निर्मित शब्द के संक्षिप्त रूप को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के 2 भाग होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब आता है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराता हो वह उसे द्विगु समास कहते हैं, यानी वह द्विगु समास होता है। पहला पद संख्यावाची और दूसरा समस्त पद समूह का बोध कराता हो वह द्विगु समास होता है। जैसे सप्त ऋषि, सप्त माने 7, ऋषियों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। उसके बाद आता है क्रमधारय समास। जिस समस्त पद में विशेषण, विशेष्य या उपमान और उपमेय होता है उसे क्रमधारय समास कहते हैं। जैसे अंधकूप, अंधा है जो कूप। लाल कमल, लाल है जो कमल। कमल नयन, कमल के समान नयन। विद्यावधन, विद्या रूपी धन। अब आता है बहुव्रीहि समास।
जिस समस्त पद में दोनों पदों के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरे पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। दोनों पद के अतिरिक्त तीसरे पद की प्रधानता, तो वहाँ होगा बहुव्रीहि समास। जैसे गजानन, गज के समान आनंद, गज यानी हाथी के समान मुख है जिसका, अर्थात गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव। गजानन नाम आता ही यानी गज के समान आनंद, गजानन का नाम आते ही गणेश हो जाता है और नीलकंठ का नाम आते ही महादेव हो जाता है। नीचे लिखे समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास का रूप नाम लिखिए। अब नंबर 1, समस्त पद विग्रह समास का नाम। गिरिधर, पर्वत को धारण करने वाला, गिरि माने पर्वत, धारण माने धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला। समास का नाम हुआ बहुव्रीहि समास। ख, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, द्विगु समास। चरण कमल, कमल के समान चरण, कर्मधारय समास। पंचानन, 5 मुख वाला, बहुव्रीहि समास। नील कमल, नील गगन, नीला है गगन जो, कर्मधारय समास। चौमासा, 4 मासों का समाहार, द्विगु समास। अब निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। तुम्हारा पालन पोषण कौन करती है? तो शुद्ध रूप होगा तुम्हारा पालन पोषण कौन करती है? हम खाना खाया, हमने खाना खाया। 1 गरम कप चाय पी लो, 1 कप गरम चाय पी लो। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री पहुँचे, प्रधानमंत्री हवाई अड्डे पर पहुँचे। मेले में बच्चा ने मिठाई खाई, तो बच्चों ने मेले में मिठाई खाई। उसे किताब खरीदना है, उसे किताब खरीदनी है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आपका समाप्त हुआ। ये समझा दिया, पढ़ा दिया, इसका अभ्यास कार्य भी करा दिया। तो जो भी कार्य आपको दिया जाए, इसके प्रश्न उत्तर भी हो गए, शब्दार्थ सब कुछ हो गया। तो जो भी कार्य आपको दिया जाए उसे आप अपनी नोटबुक में करते रहें और याद भी करते रहें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।